चिल्ड्रन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे, शुरू तो किया था रिवीजन चैप्टर, आज हम अभ्यास एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये है मौखिक, ये आपको आपके खुद से ही करना है, ठीक है। लिखित से शुरू करते हैं। क, घड़ा कहाँ रखा हुआ था? घड़ा कहाँ रखा हुआ था? घड़ा घर में रखा हुआ था। अब दूसरा है, बंदर चने भरी मुठिया घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया? घड़ा का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वो चने भरी मुठिया नहीं निकाल पाया, ठीक है। अब बंदर ने क्या गलती की थी? उसने क्या गलती की थी? उसने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए थे, वो उसने गलती की थी। उसकी बजाय एक डाला होता तो वो कुछ खा सकता था, ठीक है। अब सही उत्तर चुनकर लगाओ। भूखा कौन था? बंदर, खरगोश या शेर? बंदर। घड़ा किससे भरा था? कुरमुरे से। कुरमुरे चनों से आएगा। घर के मालिक का क्या नाम था? राम मोहन था, रामदीन था या राम सुमेर था? राम सुमेर था। अब कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाए। क, बंदर बहुत भूखा था, तो वो तो भूखा था, तो उस पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। अब दूसरा है, उसे मीठे सेव का पेड़ दिखाई दिया। नहीं, उसे तो कुरमुरे चने दिखाई दिए, इसलिए उधर गलत आएगा। घड़े का मुंह बहुत बड़ा था। नहीं, घड़े का मुंह तो बहुत ही छोटा था, इसलिए वहां आएगा छोटा, तो वो गलत। बंदर के हाथ घड़े में फंसे गए, या वहाँ उसने अपने दोनों हाथ डाले, इसलिए उसके हाथ फंस गए, वहाँ सही आएगा। घड़े में पानी भरा हुआ था। नहीं, घड़े में क्या भरा हुआ था? कुरमुरे चने, वहाँ गलत आएगा, ठीक है। नीचे दिए शब्दों के विलोम लिखो। दिन तो रात, मतलब विरुद्धार्थी कहते हैं इसको गुजरात में। दिन तो रात, देर तो फौरन, पाना तो सोना, घना तो भरा तो खाली, छोटा तो बड़ा, मालिक तो नौकर। अब नीचे दिए चित्रों में जो चित्र वर्ग से अलग है उसे सामने सही लगाओ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, आपने पहले भी किया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये नहीं करते हैं। अब नीचे दिए शब्द जाल में से एक वचन और बहुवचन शब्द को ढूंढकर लिखें। तो एक वचन में क्या है? चना, तो बहुवचन क्या होगा? चने। घड़ा तो घड़े, गलती तो गलतियाँ, बच्चा तो बच्चे, मुट्ठी तो मुट्ठिया, डंडा तो डंडे। तो इसका क्या करना है? बहुवचन, ठीक है। नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। क, दिखाई, तो ये आपको क्या करना है? उसको वर्ण विच्छेद करना है, उसको सेपरेट लिखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं द प्लस ई प्लस ख प्लस आ प्लस ई, ऐसे। बंदर का भी ऐसे ही होगा, ब प्लस अ प्लस ई प्लस उ। देखो, आप देख रहे हैं र प्लस अ। तो ऐसे कुरमुरे का भी करना है और लालची का भी, ठीक है। अब इस कविता में से क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में लिखो। तो इसका हमने क्या लिखा था? लालच बुरी बला है। अब सही शब्द चुनकर कविता पूरी करो। देखो एक, तो उस ऊपर टेबल दिया गया है, उसमें से आपको सही जवाब लिखना है। क्या है? मदारी आया, साथ में अपने बंदर लाया, बंदर का है ढंग निराला, जान कानों में है पहने हैं बाला, लाल मुंह और आंखें छोटी, लंबी तुम थोड़ी सी छोटी। तो ये है, आपको कविता में से ये पूरा करना है, ठीक है। तो ये बंदर वाला पार्ट हमने पूरा किया है। तो अब हम चलते हैं 9वें पार्ट की तरफ। क्या है वो? फलों का। तो इसमें भी जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक, वो ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे रामास्वामी को खांसी क्यों हो गई थी?
क्योंकि उसने फल धोए बिना खाए थे। दांतों और मसूड़े में के लिए कौन सा फल लाभदायक होता है? तो दांतों और मसूड़े के लिए अमरूद फल लाभदायक होता है। आंखों की रोशनी किस फल को खाने से आती है? अंगूर खाने से आंखों की रोशनी आती है। गुणों की खान कौन है? सेब है गुणों की खान। अब लिखित राइटिंग स्किल। फल खाने से क्या होता है? फल खाने से हमें ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है। दिव्या की तबीयत किस कारण से खराब हुई थी? दिव्या की तबीयत खराब हुई थी क्योंकि दिव्या ने बिना धोए ही फल को खा लिया था। आजकल खेतों में किसका छिड़काव किया जाता है? आजकल खेतों में कई तरह की कीड़े मारने की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। सेब ने प्रियांशी को क्या समझाया? सेब ने प्रियांशी को समझाया कि कोई भी चीज को अधिक खाने से लाभ की जगह गैर लाभ होता है। वो क्या सेब ने प्रियांशी को समझाया। केले खाने से पेट में गैस कब बनती है? केले हमें रात के समय और भूखे पेट ही खाने चाहिए कि खाने से पेट में वह गैस बनती है। तो पेट खाली हो तभी नहीं खाने चाहिए। कब खाने चाहिए? रात के सोने समय पहले और भूखे पेट हो तब नहीं खाने चाहिए। ठीक है। अब फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे कैसे होते हैं? फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि फल हमें कैल्शियम, आयरन मिलते हैं और वो हमें ताकत देते हैं। ठीक है, उससे हमें ताकत मिलती है। तो ये लिखित हमने पूरा किया। अब है किसने किससे कहा। वो सेड टू होम का। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसने कहा? अमरूद ने कहा। किससे कहा? रामास्वामी से। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसी दो डैश दी जाती है तो पहले आपको लिखना है किसने कहा, फिर उसको आपको लिखना है किससे कहा। पहले आप मत लिख लेना किससे कहा ऐसा। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे ही करना है। किसने कहा सबसे पहली डैश में आएगा और दूसरी डैश में किससे कहा ऐसा आएगा। अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, रामास्वामी महाराज से कहते हैं। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, अंगूर ने कहा दिव्या से। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, प्रियांशी ने कहा महाराज से। सभी फलों का कहना एकदम सही है। किसने कहा? आम ने सभी बच्चों से कहा। ठीक है। अब उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखो। आज रविवार है तो उधर कहा क्या आएगा? देखो आज रविवार है, उधर ऐसा मार्क आएगा। ठीक है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो ये तो सवाल हुआ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसलिए प्रश्न चिन्ह आएगा। वेंकट, मालपन, चिरंजीव और अभिजीत मित्र है तो ऐसा ही रहेगा, उधर छेले एक मार्क आएगा। अब दूसरा, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उनके शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो पहला, जो राज करता है उसे क्या कहते हैं? राजा। जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? शिक्षक। जो बीमारियों का इलाज करता है वो कौन है? डॉक्टर। जो बगीचे की देखभाल करता है वो है माली। जो पत्र बांटता है वो है डाकिया। ठीक है। हिंदी में अनुवाद करो। व्हाट आर यू अपसेट अबाउट? आप किस बात से परेशान हो? एप्पल इज अ माइन ऑफ क्वालिटी। सेब गुणवत्ता की खान है। ठीक है। ईटिंग ग्रेप्स इम्प्रूव्स आई साइट। अंगूर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की रोशनी में सुधार होता है। माई कंप्लेन इज अगेंस्ट एप्पल। मेरी शिकायत सेब के खिलाफ है। ओके, तो ये हमने सारा डिवीजन खत्म किया है। अब आप ध्यान से इसको पढ़ना और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों। एक बार पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।